हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो कि लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता ही करता है। और अगर आपने इनमें से किसी भी मिस्टेक को नहीं किया तो आप सही डायरेक्शन में हो, और अगर आप इनमें से किसी मिस्टेक को कर रहे हो तो आपको जल्दी ही उस मिस्टेक को सुधार लेना चाहिए। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के एंड में अपना सजेशन जरूर दें कि आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। तो सबसे पहला मिस्टेक है स्टूडेंट्स डज नॉट बाय अ लैपटॉप ड्यूरिंग हिज इंजीनियरिंग स्टडी। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी स्टडी के दौरान लैपटॉप नहीं खरीदते। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी कॉलेज की फीस ज्यादा है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सक्यूज। बट दोस्तों आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट 15,000 का स्मार्टफोन जरूर होता है। आज के समय में स्मार्टफोन होना एक बहुत जरूरी चीज है, और उतना ही जरूरी लैपटॉप का होना भी है, क्योंकि अगर आप लैपटॉप नहीं खरीदते हो तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो जो कि आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बहुत सारी यूजफुल वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट लैपटॉप। आप महिंद्रा, हीरो, टाटा ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते विदाउट लैपटॉप। आप बहुत सारे सॉफ्ट स्किल जैसे कि एक्सेल, टैली, अदर ERP सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते। और सबसे जरूरी चीज ऑटोकैड जैसा सॉफ्टवेयर जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप लैपटॉप के बिना सही तरीके से नहीं सीख सकते। तो इसीलिए आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। फाइनल ईयर आने से पहले आपको एक लैपटॉप जरूर ले लेना चाहिए। चाहे तो आप सेकंड हैंड लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो, जो कि आपको 10 से 12,000 या 15,000 रुपए तक जरूर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गेट की तैयारी करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो आपके लिए प्रीप्लैडर ऐप को डाउनलोड करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पे बेसिकली आपको गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आज मैं आपको यहाँ के 5 प्रीमियम क्लासेस को फ्री में एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहला क्लास है नेटवर्क थ्योरी का, दूसरा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तीसरा है थ्योरी ऑफ कंपोजिशन का, चौथा है थर्मोडायनेमिक्स का, एंड पांचवा है डिजिटल सर्किट का। आप ये पांचों प्रीमियम क्लासेस 7 दिनों के लिए फ्री में एक्सेस कर सकते हो प्रोमो कोड GATEGYAN गेट ज्ञान यूज करके। तो जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो चलिए जानते हैं दूसरे मिस्टेक के बारे में। तो दूसरा मिस्टेक है कि स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल सीखने पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी सिलेबस की पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं, एग्जाम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो सॉफ्ट स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देते। और सॉफ्ट स्किल इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको जॉब में बहुत ज्यादा काम आएगी, और इस स्किल को आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ही डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई खत्म कर लोगे तो आपको अलग समय नहीं मिलेगा इस चीज को सीखने के लिए। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल को अपनी पढ़ाई के दौरान ही डेवलप कर लो। और अगर आप ये गलती करते हो आपके करियर में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इन सॉफ्ट स्किल को सीखने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। मैंने इस टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। अगर आप ये सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसमें आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे इन सभी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए, वो भी TCS जैसे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो चलिए जानते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में। तीसरा मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि वो केवल कैंपस प्लेसमेंट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। देखो दोस्तों, चाहे आपके यहाँ कितनी भी अच्छी कंपनीज के कैंपस प्लेसमेंट क्यों ना आते हो, या आपके यहाँ अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी आता, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कैंपस प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अदर जॉब पोर्टल्स जैसे कि naukri.com, बड़ी बड़ी OEM कंपनीज के ऑफिशियल जॉब पोर्टल, ऐसी जगहों पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे अपना एक CV जरूर अपलोड करना है, और वो भी तब जब आप अपने फाइनल ईयर में इंटर कर जाओ।
क्योंकि 5th सेमेस्टर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए। बट अगर आप ऐसा नहीं करते और केवल कैंपस प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट रहते हो तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जॉब के लिए, जो कि आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। आइदर आप अलग अलग रिसोर्सेज के साथ ट्राई करो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज विद गुड सैलरी मिल सकती है, और आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी होता है जिससे कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में। तो 4th नंबर का मिस्टेक है स्टूडेंट क्रिएट अ गैप इन हिज करियर। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जांपल आपको मिल जाएगा जो कि फाइनल ईयर के बाद अपनी पहली जॉब पाने में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप क्रिएट कर लेते हैं, और इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि उनको जो फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उनमें खुश नहीं होते और उस जॉब को स्किप करके नई जॉब के लिए ट्राई करने लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। और भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा अपने लिए एक पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज को जरूर खोज लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी सैलरी बेस पे हो। आपको अपने करियर में गैप नहीं बनने देना चाहिए। और बात जहां गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की आती है तो मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल स्टडी के साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको अपने करियर में गैप नहीं बनने देना है। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे अपना अकाउंट बना के जॉब सर्च कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट का ग्रुप, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हो जो कि एक टीम के तरह जॉब ढूंढने के लिए काम करे, जिससे कि आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। या फिर आप कुछ जेन्युइन कंसल्टेंसी का भी सहारा ले सकते हो जो कि आपसे पैसे ना मांगे। ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं 5वें मिस्टेक के बारे में। तो 5वां मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान अपने लिए एक पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स नहीं क्रिएट करते। देखो दोस्तों, आज का समय इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि अगर आप अपने पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा खर्च अपने पेरेंट्स से ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आज आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डेली 2 से 3 घंटे काम करके भी मंथ के एटलीस्ट 3 से 5 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। और अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो जरूरत है आपको सही गाइडेंस की। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन सर्च कर सकते हो। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर काम को प्रमोट नहीं कर रहा या ना मैं आपको बता रहा हूं, बट जरूरी है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करो, उससे रिलेटेड ऑनलाइन काम को ढूंढो और उस काम को करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए उनको सीखो। आपको 2 से 4 महीने लग सकता है सीखने के लिए, 6 महीने 1 साल लग जाएगा, बट 1 साल के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम पे लगे रहोगे जो कि आपका इंटरेस्ट हो और उस चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हो, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट डाल सकते हो, आप ई बुक लिख सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट जरूरी यह है कि आप अपनी पढ़ाई खत्म होने से पहले एटलीस्ट 3 साल या 4 साल जो भी आपकी पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसके अंदर ही अपने लिए एक डिजिटल पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स क्रिएट कर लो, जिससे कि आपको आगे जॉब करने में भी सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ एक बैक सपोर्ट होगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 कॉमन मिस्टेक जो कि मेरे हिसाब से ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी मिस्टेक को करते हो तो आप कमेंट में यस डैश 1 2 3 4 5 जो भी मिस्टेक आप करते हो उसका नंबर लिख के बता सकते हो। और अगर आपने इनमें से किसी भी मिस्टेक को नहीं किया तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो। और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कर ले, ताकि आपको यूजफुल अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।